एक्शन। धर्म अधर्म शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ गायत्री और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ स्वामी प्रणवानंद गिरी जी महाराज। गुरु जी स्वागत है आपका। कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा शक्ति से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। वैसे भी शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि पूरे ज़र्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। अगर किसी चीज़ को अगर दिल से पाने की कोशिश करे तो पूरी कायनात जो है उससे मिलाने में जुट जाती है। तो इस बारे में जो है गुरु जी आप क्या कहना चाहेंगे कि इंसान की जो इच्छा शक्ति जो होती है, क्या वो वाकई में इतनी स्ट्रांग होती है? 100% इच्छा शक्ति जो होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। कोई भी चीज़ को पाने के लिए एक लक्ष्य होता है कि हमारा ये लक्ष्य है। एक घर के अंदर खाना भी बनता है तो खाना बनाने से पहले भी एक लक्ष्य सेट होता है कि भाई क्या बनाऊँ। जी आप समझो। तो उसमें 4 जन रहते हैं ना, तो 4 जन के विचार कभी कभी अलग हो जाते हैं। नहीं मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। तो उसमें से भी मैनेज करके कोई एक चीज़ बनती है। वो चारों का एक लक्ष्य जब भी होता है जी तभी कोई एक चीज़ बनती है। दूसरी बात है कि बहुत धार्मिक बात पे जाओ तो गणपति जी है, उनकी पत्नियाँ, एक सिद्धि एक बुद्धि। जी तो हे परमात्मा मुझे जो बुद्धि प्रदान करो, सिद्धि प्रदान करो। बराबर है कि वो बुद्धि इधर उधर नहीं भागे। और उनके 2 पुत्र हैं। जैसे कोई शुभ लाभ बोलता है, उसके पुत्रों का नाम है लक्ष्य और लाभ। जी तो जब तक आपका लक्ष्य सिद्ध नहीं है तो लाभ की प्राप्ति होना बहुत ही मुश्किल है। बराबर है। लक्ष्य आपका प्रॉपर रहेगा कि हाँ मेरा ये टारगेट है, मेरा ये विज़न है। तो जी वो विज़न यदि आपका बहुत ही पॉजिटिव है तो आपको वो लाभ मिलना ही मिलना है। अभी इसमें कभी कभार क्या हो जाता है कि हमारे लक्ष्य बहुत होते हैं तो एज पर द कुंडली हम वापिस वो कुंडली पे आएंगे कि यदि भाग्य में यदि कुछ गलत होना लिखा है और उसको टालना है तो वो लक्ष्य बहुत टाइम सिद्ध नहीं होते। तो हम थोड़े जी नर्वस हो जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की जी लेकिन हमें वो प्राप्त नहीं हुआ। जी तो प्राप्त नहीं होने के पीछे भी कोई ऐसे रीज़न होते हैं कि जिसमें हमारा नुकसान होगा वो परमात्मा हमें नहीं करने देगा। तो जिसमें हमें कोई लाभ है, जिसमें ऐसा चीज़ है कि हम कोई गलत राह पे नहीं जा रहे, कहाँ फंस नहीं रहे, वो लक्ष्य अच्छा रहेगा तो 110% वो सिद्ध होना ही होना है। जी बिल्कुल। और यहाँ अगर हम दोस्ती की बात करें गुरुजी, कि दोस्ती एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है मनुष्य की ज़िंदगी में। तो आपको क्या लगता है कि जो भगवान श्री कृष्ण के जो दोस्त हैं, जो उनके साथ माखन चुराते थे, वो तो उनके एक कंपेनियन थे ही, लेकिन जो गोपियाँ थी, क्या वो भी जो है उनकी मित्र ही कहलाती थी, कि या उन्हें सिर्फ एक जो है एक डिवोटी का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उनके मन में भी बहुत ही ज़्यादा इच्छा शक्ति थी कि वो जो है कृष्ण भगवान के साथ खेले, उनके साथ समय जो है व्यक्त करे। उसके बाद कुछ वक्त बाद जो कृष्ण जी है वो गांव छोड़ के चले गए और उनके साथ जो है एक वो डिस्टेंस हो गया, लेकिन बचपन में उन्हीं के साथ वो खेला करती थी। अभी तो क्या क्या होता है, वो भी उनके दोस्त ही कहलाते हैं कि वो उनके डिवोटी हैं? देखो एक बात समझो कि जब भी कोई शक्ति जागृत होती है जी तो उसके पहले उसकी सेना आ जाती है। जी परमात्मा कृष्ण जो है वो पुष्टि पुरुषोत्तम है और राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जी जब भी परमात्मा प्रकट होते हैं तो उसके पहले महामाया प्रकट हुई और बाद में कारागृह के अंदर कृष्ण का जन्म हुआ। चतुर्भुज दर्शन दिए उन्होंने। अभी क्या होता है, उनके आने से पहले ही लीला सेट हो चुकी थी कि कौन गोपिया होगी, जी कौन राधा होगी, कौन रुक्मणी होगी। तो ये पहले से ही पूरा क्रम निश्चित था। अभी वो जो थे उनके पहले से ही सब साथी ही थे, जी मित्र थे। उसमें कोई अभाव नहीं था, कुभाव नहीं था। एक ऐसा भाव था कि मित्रता को एकदम सात्विक तरीके से वो लोग ने लोगों के बीच में दिया है कि भाई मित्रता हो तो ऐसी हो उसमें स्वार्थ ना हो। जी बराबर जैसे कृष्ण जी की सुदामा जी से भी मित्रता थी। 2 बार पोए क्या खाए, पूरा घर भर के दे दिया। यही भाव होता है, भाव के अधीन होता है। अभी आज की मित्रता आप देखने को जाओ तो सब स्वार्थ वाली है। जी लेकिन वो जो कृष्ण में श्री जी कृष्ण में श्रीमद् भागवत में जो गोपी भाव है
और भी जो उनके मित्रों के भाव है, वो भाव को एकदम सहज व्यक्त किया है कि मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जी। तो जहाँ प्रीति करो वहाँ पर्दा नहीं होना चाहिए, और पर्दा हो वहाँ प्रीत कभी हो ही नहीं सकती। और जी। यदि कोई मित्र प्रीति, और प्रीति मतलब एक स्नेह, और पर्दा दोनों रखता है ना, वो तो दुश्मन की नीति है। तो जी। ऐसी नीतिबाजों से तो दूर रहना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। और अगर हम रुक्मिणी की बात करें तो कहा जाता है कि रुक्मिणी और श्री कृष्ण का जो विवाह था वो एक तरीके से लव मैरिज ही था, क्योंकि वो उनके जो बड़े जो भाई थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे और उन्होंने जो है भाग के शादी की थी। तो अगर हम प्यार की बात करें हम्म। या हम दोस्ती की यहाँ बात करें, तो दोस्ती और प्यार में क्या अंतर है? क्योंकि शादी के जो 7 वचन हैं, उनमें से जो 7वां वचन है, वो दोस्ती का ही है। देखो, एक स्त्री एक घर के अंदर एक शादी करती है तो उसको 4 भाग में बांटा जाता है, कि जहाँ वो खाना खिलाती है भाव से, वहाँ वो माँ का भाव हो जाता है। जी। जहाँ पास बैठ के कुछ पूछती है, वो मैत्री भाव हो जाता है। सुख दुख में सवाल जवाब करके साथ देती है, वो बहन का भाव हो जाता है। और केवल शयन कक्ष के अंदर पत्नी का भाव आता है। बराबर, ये 4 भाव है। अभी क्या होता है कि ये जो दोस्ती पार्ट अलग है, कि दोस्ती एक अलग टाइप से केयरिंग होता है, कि हाँ अंडरस्टैंडिंग होती है, कि हाँ कि भाई हम कब भी है, भाई किसी को बात ना करो तो भाई आप अपने अच्छे दोस्त को अपनी बात शेयर करो, जो आपको कुछ गाइडलाइन दे, या तो एक ऐसे पल बिताओ कि जो पल हम जब एक एज क्रॉस कर चुके हो तो वो याद करके वो मेमोरी में जी सके। बराबर है। और बात हो गई शादी की, आपने जी। बोला सप्तपदी। सप्तपदी बहुत बड़ा गहन शब्द है। ये शब्दों को मुझे नहीं लगता आज के युग में समझने वाला कोई है। जी। बराबर है। उसको समझने के लिए पहले तो उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जोड़े, मतलब एक पुरुष एक स्त्री जब ये एक शादी के बंधन में आते हैं तो उसको लक्ष्मी नारायण और शिव शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो ये जो है जगत कल्याण के लिए है। और दूसरा कि जगत कल्याण मतलब ये अपना खुद का भी एक कल्याण होता है। और उसके अंदर क्या होता है कि उन लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग, आप जो समझ रहे हो, जी। एक दूसरे की एज पर द सप्तपदी अंडरस्टैंडिंग में जितने नियम एक स्त्री को लगते हैं उतने ही नियम एक पुरुष को भी लगते हैं। जी। तो ये अंडरस्टैंडिंग से चलो तो ये जीवन पूरा होता है, वो एक योग्य तरीके से पास होता है। और वो ही जीवन के अंदर एक मित्रता भी है, बिल्कुल। कि भाई आपके फीलिंग्स को देख के सामने वाला समझ जाए कि आपको कुछ जरूरत है, या तो आप कहाँ ना कहाँ हट हो। बराबर है। तो वो यदि नहीं समझ पाए तो वो वैवाहिक जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, उसे तो पक्की मित्रता बोलते हैं। जी। तो एक 4 रिलेशनशिप से एक जीवन चलता है। आज एक रिलेशनशिप पे नहीं चल पाता है, घोर बिल्कुल। कलयुग है। आजकल एक नए नए कॉन्सेप्ट्स सामने आए हैं। कुछ लिव इन रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, कई लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस के बारे में कहते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो है शादी एक बहुत ही गहरा रिश्ता है जो बिल्कुल भी नहीं टूटता, और ये जन्मों जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है। तो जो अभी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लिव इन रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस, उनके बारे में आपकी क्या विचारधारा, उनके बारे में आप क्या सोचते एक हैं? आपने बताया लिविंग रिलेशनशिप। लिविंग रिलेशनशिप क्या है ना, एक मानसिकता है कि भाई हमारी मर्जी है तब तक हम साथ में रहे, फिर हम अलग हो सकते हैं। जी। किसी का किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ना कोई समाज बीच में आता है। एक अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने ईगो में किया हुआ फैसला वो 10 बाजू हमेशा भटकता है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और लिविंग रिलेशनशिप सब एक ही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में ये होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है। बराबर है। बहुत से कॉन्ट्रैक्ट अलग भी मैंने देखे हैं कि भाई कहाँ किसी को कुछ इश्यू है, कि भाई तो बच्चों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाती है। तो या तो कोई भी अलग तरीके से, तो लेकिन ये सब शादी को कोई महत्वता नहीं दी जाती। ये शादी शादी नहीं होती है, एक मानसिक अंडरस्टैंडिंग कि आज मेरा तेरे साथ जम रहा है तब तक मैं तेरे साथ में हूँ। तो आप और कल कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस को भी शादी नहीं मानते? नहीं, नहीं मानता। नहीं मानता। जब तक अग्नि के साक्षी सप्तपदी का उच्चारण नहीं होता तब तक, जैसे आदमी मर जाता है तो उसका 11वां 12वां 13वां होने के बाद में प्रेत योनि से मोक्ष योनि में जाता है, उसी तरह से सप्तपदी का एक बहुत बड़ा महत्व है जो पंडितों के द्वारा की जाती है।
पेपर के ऊपर जो भी ये लोग आज कर रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप बोलो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बोलो, ये एक अपनी ज़्यादातर दोस्ती, झूठी दोस्ती निभाने को, या तो फिर अपनी कोई नीड्स पूरी करने को होता है। बाकी तो मैं ये चीज़ों को मानता नहीं हूँ, और मैं बोलता हूँ कि इसमें किसी को गिरना भी नहीं चाहिए। जी, यानी आप बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस में बिलीव नहीं करते। और डिवोर्स के बारे में अगर पूछा जाए, जैसे डिवोर्स तो पहले के ज़माने में हुआ ही नहीं करते थे। अगर आपस में जो है एक मन मुटाव हो गया तो शायद कुछ वक्त के लिए बातचीत बंद कर देते थे, या कोई अपने मायके या ससुराल चला जाया करता था। लेकिन अब तो ऑफिशियली जो है हर एक चीज़ हो जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिवोर्स शब्द आज लास्ट में देख रहा हूँ 10, 12, 15 साल से, और लास्ट 5 साल से बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है। जी। और इसमें क्या होता है ना कि एक शादी जो होती है ना, एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है एक दोनों के बीच की, कि तुम्हारा जो भी झगड़ा है, जो भी बात है, दुनिया के बीच में अलग है, लेकिन जब तुम अकेले एकांत में हो तो अपनी वो मेमोरी को याद करो जो मेमोरी में तुम मिले थे। जी। लेकिन जब ये लोग एक दूसरे के ऊपर, जब ये शादी होती है, जी। एंगेजमेंट होता है या तो लव मैरिज होता है, तो शुरुआत में सब अच्छा लगता है, तो अचानक ये एकाएक ये बुरा क्यों हो जाता है। अभी जब बुरा हो जाता है तो वो टाइम पे वो मेमोरी को याद करोगे, कौन सी मेमोरी से आपने हाथ थामा था, आप कभी अलग नहीं होगे। लेकिन क्या होता है, बाद में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं, और एक बोलते हैं ना कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छे रिश्ते को गंदा करके ये लोग सेपरेट हो जाते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि डिवोर्स के भी मैं सख्त अगेंस्ट हूँ, जी। क्योंकि आज एक डिवोर्स में यदि संतान होने से पहले डिवोर्स हो गया तो दो ही लाइफ खराब होती है, लेकिन संतान होने के बाद में यदि ये डिवोर्स होता है तो सोचो कि वो बच्चे पे क्या बीत रही है। लेकिन अगर वो एक ऐसे घर में उनका जो है अपब्रिंगिंग हो रहा है जहाँ पे हर रोज़ झगड़ा या मारपीट हो, तो उससे बेहतर नहीं लगता आपको कि वो बच्चा जो है सिंगल पेरेंट के साथ रहे, ना कि एक ऐसे परिवार के बीच बड़ा हो जहाँ पे रोज़ लड़ाई झगड़ा होता हो? देखो, लड़ाई झगड़े की ना कोई वजह रहती है, बिना वजह के नहीं होता, और हर चीज़ का सॉल्यूशन है। इतने समय से मैंने बहुत ऐसे केसेस थे कि जिसमें डिवोर्स को रोक के वो लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पे रखा है कि नहीं, आप डिवोर्स पे जाओगे तो आगे बच्चे का फ्यूचर कुछ नहीं है। क्योंकि आप एक समझ लेना कि जो बोएगा वही पाएगा। मतलब आप फिर उसको नहीं समझा पाओगे कि तू ये मत कर, और ये समझाने की यदि ताकत चाहिए तो फिर आपको आपका रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करना है। आप, ये बहुत गहरी चीज़ है, जी। क्योंकि इसके अंदर आप जैसे बोल रहे हो ना उस तरह से कि एक घर के अंदर झगड़ा होता है और रोज़ वही झगड़े की वजह से अच्छा है कि सेपरेट हो जाए तो बच्चों पे असर अच्छा गिरेगा, ये मैं नहीं मानता हूँ। बराबर जी। है, झगड़ा किसके बीच में, दो जन के बीच में, और समझौता किसे करना है, दो जन को करना है। बराबर है, बच्चा क्यों पीसे, किस लिए पीसे, एक सवाल तो उसके मन में खड़ा है, एक सवाल तो उसके मन में खड़ा है कि आज सबके पास सब कुछ है, सब पेरेंट्स एक है, तो मैं क्यों सिंगल पेरेंट हूँ। जी। तो फिर बच्चे तक मत पहुँचो, पहले 5 साल अंडरस्टैंडिंग बनाओ, अंडरस्टैंडिंग के बाद में आप बच्चे तक पहुँचो। ये सब क्या होता है कि मैं ये मानता हूँ कि सब कुंडली पे अधीन है, और बहुत सी चीज़ें जो है अपने वक्त वक्तव्य पे वो है। आपने ही बताया कि भाई पहले तो डिवोर्स नहीं होते थे, तो क्या पहले झगड़े नहीं होते थे, पहले तो और भी स्ट्रिक्ट था। जी। अभी तो इतनी फ्रीडम मिल गई है सबको, पहले तो इससे भी स्ट्रिक्ट था। आप 90s में जाओ, 80s में जाओ, आप 2000 तक जाओ। बराबर है, अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी, और मेन डिवोर्स का रीज़न मैं जब तक मानता हूँ दोनों पेरेंट्स, जी। यदि हस्बैंड वाइफ अकेले रहे एक साथ में एक घर में, और इन्वॉल्वमेंट कोई भी पेरेंट्स की ओर से, मैं बोलता हूँ दोनों के पेरेंट्स की ओर से यदि ना हो, और यदि ये दोनों मामूली बात पे भी कुछ आवाज़ अलग कर रहे हैं, तो पेरेंट्स उनको स्ट्रिक्टली बोलने चाहिए, तो ये नौबत आएगी ही नहीं। क्योंकि आज के बहुत से पेरेंट्स की वजह से, बहुत से फैमिली की वजह से डिवोर्स होते हैं।
जी। दोनों अंडरस्टैंडिंग टूटने की मेन वजह होती है फैमिली। कभी भी दो हस्बैंड और वाइफ के बीच में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट के बिना झगड़े होंगे। बराबर है। हाँ, वंस इन ए ब्लू मून ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से, कि ये सब चीज़ की वजह से ये सब होता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि यदि लड़की का स्टेप आउट हुआ तो लड़के को सोचना है खुद की कमी क्या है, और लड़के का स्टेप आउट हुआ तो लड़की को सोचना है कि खुद की कमी क्या है। आप समझ रहे हो? जी। ये कौन सी कमी की वजह से कि यहाँ पे क्या कमी है करके उसे बाहर झांकना पड़ा, बाहर देखना पड़ा। ये यदि अपनी गलती सुधार ले तो दोनों में से एक को भी अलग होने की जरूरत है। आपको लगता है फिर कि कुछ समय बाद जो है एक रिश्ते में खटास आ जाती है, एक दूरी आ ही जाती है, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, या बस वो एक जो है मनुष्य की एक मानसिकता बन गई है, वो अपने अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है? देखो, खटास और दूरी आपको बहुत प्रैक्टिकल समझाता हूँ कि जन्म कुंडली के अंदर एक स्थिर ग्रह है जो आपके जन्म के साथ रहते हैं। फिर गोचर आदि ग्रह वो घूमते रहते हैं। तो कभी कभी पाप ग्रह, मित्र ग्रह के सामने आ जाते हैं, शत्रु ग्रह आ जाते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। अभी क्या होता है कि जानवरों में भी झगड़े होते हैं। कुंडली हर एक को लगती है, बराबर है। जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है, भले वो पेड़ क्यों ना हो, पेड़ क्यों ना हो, सब निश्चित के डाली टूटेगी पहले के मूल टूटेगा पहले, मूल निकलेगा पहले। तो ये जो खटास वाली जो आप बात कर रहे हो, वो खटास आने का रीज़न ये होता है कि यदि कोई रिलेशनशिप में ऐसी खटास आती है तो टाइमिंग उसको चिल मारो, एकदम चिल करो, एक समय निकालो। देखो, गोचर जब घूमता है ना तभी तभी कभी कभी ग्रह मस्तक से लेके पांव तक घूमते हैं। कभी कभी क्लैश होता है, वो क्लैश ग्रहों के द्वारा क्रिएट होता है, जी। और निमित्त जो है उसमें इंसान बन जाता है। तो क्या होता है ना, नहीं समझ पाते, एक दूसरे के ऊपर लांछन के सिवा कुछ रहता नहीं, और जब प्यार होता है तभी दुनिया पाक खराब दिखती है, झगड़ा होता है तो दुनिया अच्छी और अपना ही व्यक्ति खराब दिखता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल। तो कोई लंबे समय तक जो है वो सिंगल रह सकता है, या संन्यास लेना ज़रूरी है? अगर कोई चाहे कि मैं शादी ना करूं, अकेले ज़िंदगी जो है वो मैं गुजारूं, तो ये पॉसिबल है उसके लिए 100% है, 100% है, क्यों नहीं है? बिना संन्यास लिए? तो हर ऐसे समय बहुत सन्यास सारे की जरूरत हालांकि नहीं होती, लोग हैं, हर जो समय। काफी लोग जो है शादी नहीं करते हैं, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, लेकिन आपको लगता है कि एक वो जो है मेंटल डिस्टरबेंस आ जाता है, या वो पीसफुली रह सकते हैं बिना किसी जजमेंट के? देखो, सन्यास की हर जगह पे जरूरत नहीं होती है। जी। सन्यास एक बहुत बड़ी व्याख्या है, समझो उसको। वो संसार और सन्यास ये बहुत अलग चीज है। माया नहीं छोड़ोगे तब तक सन्यास में जाना बहुत डिफिकल्ट है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, आपके अंदर भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं, हो भक्ति कोई काम की नहीं। अभी भक्ति भी है, ज्ञान भी है, लेकिन वैराग्यता नहीं है तो भी भक्ति और ज्ञान काम नहीं करेंगे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीन जब एकत्र हो गए तभी आदमी सन्यास की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगा। जी। बराबर। साधक से सिद्धक तक पहुंचने का जो सफर है वो बहुत ही कठिन सफर है। वो संसार से भी सन्यास मतलब पूरा स्पिरिचुअल एक तरीके से झुकाव स्पिरिचुअल हो आदमी गया, हो सकता और है। सिंगल मतलब अकेले जिंदगी जो बिताना देखो, हुआ। अकेला जिंदगी जीना उसका मतलब ये नहीं कि आप सन्यास लो। आप अकेला जिंदगी अपने एक अच्छे विजन के साथ भी व्यतीत करते हो, उसको भी सन्यास बोलते हैं। जी। आप एक अकेला जिंदगी, एक अच्छा विजन है आपका, और आप वो विजन में उतर जाओ, और वो विजन में आपका एक गोल है, वो गोल अचीव कर लो। देखो, फिर जी। आपको 100% सफलता मिलेगी, और कुछ ना कुछ बन के दिखाओगे आप। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि शादी करके ही सार्थक है। हम आए अकेले हैं, जाना अकेला है। इसके बीच का ये जो चक्र है जी। वो हम हमारी मर्जी से या तो कुएं में कूदते हैं या तो आसमान में उड़ते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि हमारा भला किस चीज़ में है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसिकली आई एम हार्डवेयर इंजीनियर, लेकिन मैंने ये
पंथ को पकड़ा, गुरु जी की शरण ली, मैंने देखा ना सब, मुझे समझ में आया सब। तो मेरा एक गोल है, मेरा एक विजन है कि मुझे अच्छे से अच्छा साधना करके मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है। तो मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए आप लोगों को बहुत से आवरणों को दूर करना पड़ता है। जी। ऐसे ही मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे मंदिर में गए, सुबह घंटी बजाया, 2 मिनट आरती किया, ना आरती का मतलब समझे, ना घंटी का मतलब समझे, ना परमात्मा को समझे, ना परमात्मा के द्वार को समझे, ना द्वारपाल को समझे, जी। और उधर भी जा गए अंदर और बाहर चप्पल की चिंता के चप्पल कोई चोरी करके नहीं जाए। मतलब तुम्हारा मन और माया तो बाहर भटक रही है, तुम्हारा शरीर केवल अंदर गया है। कहीं फोकस है ही नहीं और है ही नहीं। दिल में कुछ और, फिर दिमाग में उधर से कुछ। मंदिर से बाहर आए तो घर में सब लोग की पंचायती चालू कर दी। तो ये कहाँ भगवान प्राप्त हुए? जी। तो कहाँ ढूंढे भगवान को? किधर भी नहीं। आत्मा में, आत्मा परमात्मा है, सब प्रभु के रूप। आत्मा से बड़ा परमात्मा कहाँ है? हर घर के अंदर माता और पिता, शिव शक्ति, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। पहले पूजना उधर तो चालू करो। वो बोलेगा बेटा 2 मिनट काम है, हाँ हाँ टाइम नहीं, अभी बाद में आता हूँ। समझो परमात्मा रूठ गए तुम्हारे। आपके परमात्मा रूठ गए जब माता पिता को जी। आपने रिवर्स आंसर दे दिया, उनकी बातों को नहीं समझा। वो तो परमात्मा बोल रहे हैं ये मत कर, वो मत कर, वो थोड़ी बोल रहे हैं। वो हर घर के अंदर परमात्मा ने एक ऐसी लीला रची है कि हर घर के अंदर एक परमात्मा दे दिए। उसको समझ नहीं पाए। वो कब समझते हो? जब वो नहीं रहते तब समझते हो। तो फिर फोटो के पास बैठ के फिर हाथ जोड़ो, नांदी श्राद्ध करो, दिया बत्ती करो, क्या आप थे तो समझ सकते थे, अब कौन समझेगा। तो हमारे सर से छत गई तब हमको ज्ञान होता है। वो ज्ञान को क्या करने का? फिर बिल्कुल। दूसरे के माता पिता को देख के, हाँ तुम मेरे पिता जैसे हो, तुम मेरे माता जैसे हो, लेकिन वो तो नहीं है। जी। वो तो नहीं है। तो ये नहीं समझ पाओगे तब तक सार्थक नहीं हो पाओगे। दूसरा, अपने अंदर की आत्मा को समझो। आपका नाम क्या है? गायत्री। गायत्री। गायत्री, मुझे एक बताओ कि और कोई पूछे कि व्हाट इज योर नेम, उसके अलावा आपने अपना नाम दिन में कितनी बार बोलती हो? अपना नाम तो खुद अपना नाम नहीं मैं बुलाती। गायत्री मंत्र हो जाते हैं वो लेकिन मंत्र खुद, छोड़ दो, गायत्री लेकिन मंत्र भी किसका है वो आपको पता है? चलो आपने बोला गायत्री मंत्र हो जाता है, गायत्री मंत्र किसका है? इस बारे में जानकारी ली। बराबर है। अभी जो चीज को जानते नहीं वो चीज को करते, तो पहले जो चीज नहीं जानते उसको समझो ये मंत्र किसका है। जी। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं अच्छा ये गायत्री माता का मंत्र है, पहले समझो वो मंत्र उसका है नहीं, जी। पूरा अलग मंत्र है। ये सूर्य नारायण का मंत्र है। बराबर है। अभी आपने पूरे दिन में आपका नाम एक भी बार कोई पूछे तब तक नहीं लिया। जी। बराबर है। आजकल का ट्रेंड, फोन उठाया या हाय हेलो, क्या हाय मतलब क्या? अरे आप समझो तो सही कि हाय है कि हे है, आप वो भी नहीं समझ पाए। समझो कन्वर्जेशन। दूसरी बात है, आप डाउन होते जा रहे हो, तो पहले तो जो आपका नाम है उसको आपने सिद्ध कितना किया? आपने अपना नाम कितनी बार लिया? एक भी बार नहीं। बराबर है। सबसे पहले है ना गायत्री, अपने आप को आंख बंद करके अंदर उतर के, शायद विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र दिए थे हमें। अच्छा, तो मैं क्या बोलता हूं कि आपके नाम का रटन जी। पहले मानसिक सुबह में चालू करो। रोज जी। एक माला, अपने आप में उतरो, तो देखो भीतर का अंधकार खुलता जाएगा और उजाला आता जाएगा। और उसके बाद में ग्लो जो होता है फेस पे वो अलग होगा, क्योंकि किसका नाम किसने लिया? खुद ने अपना नाम लिया। शरीर का नाम है, मर जाने के बाद में बोलेंगे डेड बॉडी। क्या बोलेंगे? जी। डेड बॉडी बोलेंगे। मरने के बाद में नाम बोलता है कोई? जल्दी जलाओ, जल्दी करो, उसके जी। अलावा कोई कुछ बोलता है? नहीं बोलता है। तो यदि हम अपना नाम सिद्ध नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं जान पाएगी। पहले हमारे नाम की सिद्धि हमारे अंदर चाहिए। बिल्कुल। कमिंग बैक टू द रिलेशनशिप टॉपिक, क्योंकि हम अब इस पूरे शो में जो है रिलेशनशिप के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये भी जानना चाहूँगी कि जो लोग सिंगल है और जो पार्टनर की तलाश में है, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? अभी देखो, जो लोग ढूंढ रहे हैं अपने लिए एलिजिबल पार्टनर, जो मैट्रिमोनियल साइट्स देख रहे हैं, जो देखो डेटिंग ये सब साइट्स साइट्स, पे ये हैं, साइट्स बाइट्स जो पे जो लोग पार्टनरशिप कम्युनल है, साइट्स की अरेंजमेंट्स कर पार्टनरशिप रहे हैं। 99.9% डिवोर्स की ओर लेके जाती है। जी। समझो, जो लोग सिंगल है और सही में सिंगल है, उन लोगों को मैं एक ही चीज बताऊंगा कि किसी को अपनी लाइफ में लाने से पहले अपने आप को समझो।
हमारी सोच बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सोच की कोई सीमा नहीं है। लेकिन हमारे भाग्य में वो चीज है कि नहीं, पहले वो चेक करो। जी। कभी कभी क्या हो जाता है, भाग्य में नहीं है और हम ढूंढने कुछ और निकलते हैं, तो हम वहां के वहां रह जाते हैं और हमें प्राप्त नहीं होता, फेलियर बन के आते हैं। तो पहले समझो कि हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारे भाग्य में है कि नहीं। देखो, मैंने बहुत टाइम बोला, आप कुंडली को देखो, कुंडली को सर्च करो। कुंडली को सर्च करने से जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर बातें पता चलती है। उसके लिए प्रॉपर वे से कुंडली को स्टडी करना पड़ता है। तो क्या होता है कि जो लोग सिंगल है, जो लोग पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो पहले तो बहुत टाइम, बहुत एज हो जाती है, पार्टनर ढूंढते हैं, लेकिन माइंड सेट नहीं होता है। जी। बराबर है। उसका मतलब क्या है कि हम हमें जो चाहिए, या तो हम हमारी कोई एक काबिलियत, जी। उसके ऊपर हमें कोई ऐसा अभिमान है कि कुछ भी है कि हम हमारे लेवल का व्यक्ति, हमारे विचारों से मिलने वाला व्यक्ति, बराबर है, नहीं मिले तब तक हम वेट करते हैं। तो इसके लिए हो सकता है कि भाई जो व्यक्ति की आप तलाश कर रहे हो, जी। बराबर है, उसको पहले तो भूल जाओ। जिस व्यक्ति की तलाश करे उसे ही भूल भूल जाए। जाओ। समझो मेरी बात को। अपने आपके ग्रो होने पे फोकस कर दो, व्यक्ति अपने आप सामने आ जाएगी। ये बहुत सही बता रहा हूँ। लोग एक स्टैंड के बाद ढूंढते हैं, हाँ ये लेवल चाहिए, वो लेवल। यानी आपको लगता है कि हम अपना मुकाम इस लायक बना दे कि लोग अपने आप पूछते हुए हमारे पास चले आए। क्योंकि आपके लेवल में जो नहीं है वो तो सोचना बंद कर देंगे, और जी। जो आपके लेवल में है वही अप्रोच आना चालू हो जाएगा। मतलब एक लेवल सेट हो जाएगा, फिर उसमें से चूज करना है कि हमें किसके साथ आगे बढ़ना है। तो हम हमारे में ऐसे कौन से बदलाव लाए या ऐसी कौन सी चेंज लाइफस्टाइल में करें जिससे हम सबसे एक बड़ा मौन। मौन, ज्यादा ना बोलना। सोचो ज्यादा, बोलो कम। तो जब आपको सोच नहीं लगता इससे कम्युनिकेशन गैप हो सकता है कि नहीं अगर होता, हम नहीं ज्यादा होता। बोलना बंद करें? ज्यादा बोलने से क्या प्राप्त होगा? आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आप एक दो दिन देखो, दिन में पहले तो 3 घंटा मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, जो नहीं होता। फ्री टाइम में रील में उंगली घूमती रहती है, बराबर है। आपका, आप सोचो आप एक्चुअल पूरे दिन में क्या काम करते हो, एक्चुअल काम, वो काम छोड़ के मोबाइल को छूना बंद कर दो। आप 2 दिन करके देखो, बहुत तकलीफ होगी। लेकिन उसके बाद आपको पता चलेगा कि अरे यार, मैं तो काम 3 घंटा कर रहा हूँ। भाई मेरा ऑफिस वर्क ये है, मेरा खाना बनाने का टाइम है, उसके बाद में पूरा टाइम ब्लैंक है, उसमें मैं टाइम पास कर रहा हूँ। जी। समझो, ये टाइम पास का जो समय है वो व्यर्थ एनर्जी वेस्ट करने की बजाय अपने मन को शांत रहने दो। देखो, अपने आप रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कि जो लोगों की एक ड्रेसिंग स्टाइल होती है, कपड़े पहनने का जो तरीका होता है, जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से वो सबके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उससे भी एक जो है एक प्रेजेंटेशन क्रिएट होता है जिससे हम लोगों को अपने आप की ओर खींचे, एक अट्रैक्शन क्रिएट करें। ये सब गलत बात है। तो आपको लगता है कि प्रेजेंटेशन का कोई कोई नहीं महत्व है, नहीं होता? आप जैसे हो वैसे बराबर हो। आपका, तो फिर सैलून्स वाले कहाँ नहीं जाएंगे, तो कौन शॉपिंग जा रहा मॉल्स है? कहाँ जाएगा मैं बोलता हूँ, मैं गुरुजी? आज के यूनिसेक्स सैलून के कंप्लीट अगेंस्ट हूँ। नहीं, यूनिसेक्स सैलून की बात हाँ, नहीं कर रही मैं, कह रही हूँ कि एक सैलून ग्रूमिंग वाले होता है। कहाँ जाएंगे? तो मैं मुझे कह रही बताओ हूँ कि पहले सैलून थे कहाँ? मैं तो कह सुंदरता नहीं थी, सैलून नहीं थे तभी संस्कृति जिंदा थी। लेकिन सैलून वो आने के बाद समय में अलग संस्कृति मर था, चुकी है। ये समय अलग है। आजकल समय लोग कोई अलग ग्रूमिंग। नहीं है, हमारी मान्यता है। आज भी ऐसा वर्ग है जो सैलून से बहुत ही दूर है। तो आपको लगता है कि एक बहुत ही गुड लुकिंग जो आदमी है, व्यक्ति है, वो एक ऐसी औरत की तरफ अट्रैक्ट होगा जिसने जो है एक नॉर्मल अपने आप को मेंटेन भी ना किया हो, जिसने अपना जो है एक वेट पे या एक नॉर्मल ग्रूमिंग पे भी ध्यान ना दिया हो? अभी आपको एक, फिजिकल अपीयरेंस कहीं ना कहीं मैं तो मैटर आपको करता क्या बताऊँ ना, होगा। फिजिकल अपीयरेंस के लिए मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ कि आज से आप बैक ईयर में चले जाओ कि जहाँ डिवोर्स नहीं होते थे, जो आपने ही बताया कि, और अभी बहुत होते हैं। आज ये जो आर्टिफिशियल ग्रूमिंग है, जी। बराबर है, बारिश का एक पानी गिर जावे आफ्टर द मेकअप तो ओरिजिनल चेहरा सामने आ जाता है।
तो क्या होता है ना कि वास्तविक एक्चुअल चीज, आजकल तो वाटरप्रूफ मेकअप्स भी अरे आने कुछ लग भी गए हैं। आने दो ना, निकलने के बाद तो हकीकत सामने आने ही वाली है। तो वो हकीकत से वाकिफ हो गया, हकीकत से प्यार करो ना, आर्टिफिशियल से क्यों तो कर रहे हो। आपके कहने का मतलब ये है और कि चेहरा सुनो, चेहरा और फिजिक देख के यदि प्यार होगा तो 100% डिवोर्स हो गए। संस्कार और गुण देख के प्यार होता है। नहीं, तो अट्रैक्शन भी तो कोई चीज होती अट्रैक्शन होगी। कोई चीज होती है, वो आपकी मेरे हिसाब से ऐसा मेरा मानना है हाँ गुरुजी, बोलिए। कि पहला पड़ाव जो भी रिश्ते का होता है वो पहला पड़ाव अट्रैक्शन ही होता है। उसके बाद जो है एक हाँ दोस्ती हाँ बनती है, और 100%, उसके बाद में जो है मैं कंपैटिबिलिटी आती 100% है। जब आपसे तक सहमत हूँ। अट्रैक्शन किसी की तरफ नहीं होगा तब तक हम जो है लेकिन बात वो इधर आगे आर्टिफिशियल बढ़ना की नहीं है। नहीं, आर्टिफिशियल की बात ही नहीं करी, मैं सिर्फ एक प्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ। देखो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है ना कि मेकअप की वजह से डिवोर्स होना मैं नहीं मानता, गुणों की वजह से डिवोर्स हो सकता है। मैं अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, तो डिवोर्स की तो बात बहुत बाद में। हाँ डिवोर्स तो शायद एक कंपैटिबिलिटी हाँ, इश्यूज और की वजह बात से हो, नंबर है जो अट्रैक्शन जो जो होता है, फर्स्ट स्टेप सुनो रहता सुनो, है। अट्रैक्शन जो होता है ना मेकअप से होता है ना रूप से होता है, ये एक कुदरती मिलाप है। आप समझो मेरी बात को। अभी भी मैं वापस कुंडली पे आ रहा हूँ। जी, यानी आप मानते हैं कि सब कुछ प्लानिटरी अलाइनमेंट है, यस, और 110%। उसमें ग्रूमिंग का, ड्रेसिंग का, कोई मतलब नहीं प्रेजेंटेशन का है। कोई मतलब मैं नहीं है। आपको ऐसे कपल दिखा दूंगा, आप बोलोगे अरे इतना स्मार्ट बंदा लग रहा है ये क्या, इतनी स्मार्ट लड़की लग रही है ये क्या। आप खुद बोलोगे। मैं ऐसे ऐसे कपल दिखा दूंगा, हमारे आश्रम पे आते हैं बहुत सी जगह पे मैं देखता हूँ। तो वहाँ अट्रैक्शन, और वहाँ 2 बच्चे और सुखी संसार जा रहा है। जी वहाँ सुखी बिल्कुल। संसार जा रहा है। आपने भी दुनिया देखी है, आपको भी पता होगा कि जहाँ कोई तामझाम मेल नहीं है उधर संसार सुखी जा रहा है, और जिधर यही अट्रैक्शन की वगैरह बात आ गई उधर लंबे नहीं टिक पा रहे। ये सब चीज कुंडली से ही होती है। आप समझो, ये सब ग्रहों की जो दशा, अंतरदशा, विषमोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, उसमें से जब पास होते हो तब अटैच हो जाते हो। कौन से समय में अटैच हुए हो, तो आज अटैच हुए तो ये रिश्ता कितना टिकेगा वो भी कुंडली के अंदर मेंशन है। वो आप जो कह रहे हैं कि रिश्ता कब बनता है टूटता है, वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सब प्लानिटरी एट पॉइंट ऑफ द अलाइंसमेंट। अट्रैक्शन लेकिन भी। जो फर्स्ट स्टेप रहता है कि एक किसी को देख के जो है कि 10 अच्छी चीज देखने के बाद भी आदमी ऐसी चीज में गिर जाता है कि जो योग्य ही नहीं है। ये सब प्रभाव कुंडली का है और योग्य गोचर। है या नहीं है वो तो व्यक्ति बाद में तय हाँ करता हाँ, ये है ना, वो अट्रैक्शन की पहले बात। ही देख के कैसे मैं तय आपको कर ले यही कि वो बता रहा योग्य हूँ है कि कि अयोग्य है। अट्रैक्शन के लिए भी